मीटिंग्स को बड़े ध्यान से सीखा और साथ ही साथ इस बिजनेस को बड़े ओपन माइंड रह के सीखने की पूरी कोशिश करी और आज इसी वजह से हम कामयाब हैं। तो मैं इसी मीटिंग के अंदर जो मीटिंग्स हमने करी, जो ट्रेनिंग्स हमने करी, ऐसे ही एक मीटिंग के अंदर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक यूनिक ट्रेनिंग जो आपको सिखाएगी कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए और इस बिजनेस में आने के बाद हमें क्या ऐसी चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे हम आने वाले टाइम के अंदर इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आने वाला जो करीब 40-45 मिनट्स हैं, मैं यही चाहूंगा कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आने वाले 40-45 मिनट्स आपकी लाइफ को जरूर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में नए होंगे जो हो सकता है कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे अपने इस बिजनेस के अंदर। तो ये जो ट्रेनिंग जो करने आ रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो इस बिजनेस के अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुके हैं। और मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप सभी की हैंड रेस के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे एक डायनेमिक लीडर, जिन्होंने बहुत ही कम समय के अंदर अपनी अचीवमेंट यहाँ पे हासिल करी और आज बहुत ही अच्छे से आज वो ग्रो कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के हैंड रेस के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे एक डायनेमिक लीडर यूसीडी मिस्टर मुकेश पाल जी को। मुकेश पाल जी, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर सर आ गया, मैं आ गया। ओके ओके ओके, अनम्यूट नहीं करा था मुझे। बहुत यूनिक ट्रेनिंग जिसके माध्यम से आप बताएंगे कैसे लोग यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। सो मुकेश पाल जी, कुछ अपने बारे में कुछ बताएंगे पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको ये बिजनेस कैसे मिला और आज इस बिजनेस के अंदर क्या चीजें आपने करी जिससे आप बहुत कामयाब हुए। सबसे सबसे पहले नाम से शुरुआत करें। जी थैंक यू सर, थैंक यू लीडर्स, गुड मॉर्निंग। जैसे सर ने बताया, नाम मेरा मुकेश पाल ही है और फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। और करीब 4.25 साल पहले मुझे बिजनेस मिला जबरदस्ती, हमारे सबके ग्रेड प्लान कुलदीप जी के द्वारा। अगर मैं वेस्टिज से आने से पहले की बात करूं तो मैंने भी करीब 10 साल जॉब में दिए। एक होटल लाइन के अंदर था, गुड़गांव के अंदर। और 10 साल जॉब करने के बाद 12 घंटे की जॉब थी, सैलरी पहुंची करीब 20,000 रुपए। आज से जब 4 साल पहले मुझे बिजनेस मिला, 4.25 साल पहले, तो मुझे मुझे इसमें लगा इसमें इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसमें जो मैंने सोचा था लाइफ के अंदर, मेरे जो सपने थे यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और मैंने बस फोकस एक चीज पे करा, सिर्फ सीखने के ऊपर फोकस करा, सिर्फ अप्लाइड के ऊपर फोकस करा, ये सिस्टम के ऊपर फोकस करा, सिर्फ एजुकेशन के ऊपर। आपको यहाँ पे मुकेश भाई थोड़ा सा रुकना चाहूंगा एक बात के जी लिए। सर, जी सर। आपने जैसे कि बताया कि आप पहले आपने इस बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया था और आप फोर्सफुली लाए गए थे, है जी सर। ना? तो ऐसी क्या चीज थी कि आप फोर्सफुली जब लाए गए तो आपने बाद में सब चीजें देखी, लेकिन जब स्टार्टिंग में आपको बिजनेस तब आपको क्या फील हुआ था? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना सर यहाँ पे फोर्सफुली ही लाए गए होंगे। जी जी। और मुझे लगता है जो फोर्सफुल आए हैं वो लोग आज सक्सेस हैं। यस, यस सर। जी। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम ना किसी चीज को डीपली नहीं देखते, उसको नहीं सोचते उसके बारे में। मैं भी ऐसे ही था, मुझे सिर्फ इसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। यस, जैसे हम सबके पास होता है, हमारा अनुभव घर से शुरू होता है। हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे फ्रेंड सर्कल से हमें एक्सपीरियंस मिलता है इस चीज का कि अच्छा रहे तो वो सिस्टम जोड़ने वाला सिस्टम है, तो चैनल वाला सिस्टम है। तो मेरे पास में अनुभव घर से ही था। हम 4 भाई हैं, उनको पता था, उन्होंने कुछ करा था। घर में कोई बैग रखा हुआ था, कोई कपड़ा रखा हुआ था कोट पैंट का। तो मेरे माइंड में एक छाप छपी हुई थी उस एक्सपीरियंस को लेके कि यहाँ कुछ नहीं होता, और यहाँ सिर्फ टाइम वेस्ट और पैसा वेस्ट होता है, साथ में सपने दिखाते हैं जो पूरे कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। लेकिन जब मैंने वेस्टीज को देखा, वेस्टीज के प्लान को देखा, राइट, तो मुझे इसमें लगा इसमें कुछ लगना तो कुछ है नहीं, और आने को बहुत कुछ है, राइट। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे यहाँ पे बहुत इंस्पायर करती है, करी और आज भी है, यहाँ की जो लेगेसी है, यानी कि विरासत, जो ना किसी नौकरी के अंदर मिलती है, ना किसी अपने बिजनेस के अंदर है, और ना ही किसी और चीज के अंदर है, जो मुझे वेस्टीज से एक होप, एक आशा मुझे लगी। और दोस्तों, आज मैं होपफुली वहां तक आज पहुंच भी चुका हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे अगला नंबर आपका है। जी सर। यस सर। तो बहुत अच्छे से आपने सर डिस्क्राइब किया कि कैसे आप यहाँ पे आए और क्योंकि जो पहले के एक्सपीरियंसेस थे जिसने आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के जो
पहले जो मिथ होते हैं या उनको जो इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। इतनी ज्यादा जो ऊंचाई आज आपने हासिल करी कि पहले आपको नहीं पता था, लेकिन जब आपने शुरू किया तो आपने सारे तरीके से सरेंडर कर दिया था इस बिजनेस में, अपनी जी अपलाइन थी, इसीलिए आज आप यहाँ पे कामयाब हुए। तो आपने यहाँ पे एक मैसेज भी दे दिया लोगों को कि अगर आप फोर्सफुली भी लाए गए हैं, लेकिन अगर आप वाकई में सफलता चाहते हैं तो अपनी अपलाइन को अगर सरेंडर करते हैं तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो सर आपने बिल्कुल सर। ब्यूटीफुल मैसेज दिया है, बहुत सारे लोगों के अंदर गया होगा ये मैसेज। तो सर ओवर टू यू, अब आप पूरी तरीके से आप फ्री हैं, जो आप अपनी बात समझाना चाहते हैं लोगों को। सो ओवर टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू चाची, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आई होप कि मेरी स्लाइड शेयर होगी। यस सर, शेयर हो रही है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों मेरे यहाँ सभी से रिक्वेस्ट है, आज जो ट्रेनिंग है वो एक यूनिक ट्रेनिंग होने वाली है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो ट्रेनिंग है, हमारी जो 4 साल की मेहनत है, राइट, जो हमारी मेहनत है, कुलदीप जी की मेहनत है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो सब इसके अंदर है। यानी इसका नाम है वे टू सक्सेस, यानी कि सफलता का रास्ता है क्या, राइट। ये ट्रेनिंग हमें आज से कुछ दिन पहले मिली थी, कुछ टाइम पहले मिली थी, लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि अगर आपने बिजनेस को जल्दी में स्टार्ट किया है तो आपको सफलता का रास्ता जल्दी मिलने वाला है। और मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और हमें उसका आइडिया पहले से मिल जाए, या हमें कोई अच्छा हमें गाइड करे कि रास्ते पे जाते हुए क्या दिक्कत आएगी, कैसा रास्ता है, कहाँ खड्डे हैं, राइट, कहाँ रोड है, तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से वो हमें रास्ता तय करना इजी हो जाएगा। तो वह हमारा रास्ता जो सफलता का रास्ता है, राइट, हम उसमें चल तो पड़े हैं, लेकिन आपने उसके अंदर करना क्या है, राइट, करना क्या है, जिसका नाम है वे टू सक्सेस यानी सफलता का रास्ता क्या है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि करीब करीब 40 से 45 मिनट आप जहां भी बैठे हैं, घर के किसी कोने में बैठे जहां को आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और साथ में डायरी पेन आप जरूर लेके बैठे, राइट, क्योंकि ये इस सफलता का जो राज है उसका निचोड़ है। अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया तो 100% आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, इस बात को गारंटी तय है, राइट। दोस्तों मेरा नाम मुकेश पाल, जिसमें मैंने बताया भी, फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। करीब 4.25 साल पहले मुझे हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। उससे पहले मेरी लाइफ बिल्कुल आपकी तरह थी, जो नौकरी करता था होटल लाइन के अंदर। 10 साल लगे बिहार पहुंचने के लिए। जब मुझे वेस्टीज मिला तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। मैंने शुरू के 8 महीने पहले पार्ट टाइम सीखा, राइट, सीखा, क्योंकि सीखने के बाद हम कोई काम कर पाते हैं। और खुशी की बात यह है कि मैंने 10 साल पुराने जॉब को मैंने 8वें महीने रिजाइन दे दिया था, राइट। और जो मेरी पहली जो इनकम थी वेस्टीज से, वो रही करीब 233 रुपए की। और आज जो इनकम पहुंच गई है सीखते सीखते करीब 3.25 लाख रुपए, यहाँ से मैं पर मंथ कमाता हूँ। साथ में मेरे यहाँ पे 4 फॉरेन टूर रहे, और साथ में एक गाड़ी मैंने ली अभी करीब 2.25 साल पहले, क्रेटा, और जिसको मैं करीब करीब 75,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और दूसरी लग्जरी गाड़ी की बहुत जल्दी तैयारी है, बहुत जल्दी आने वाली है। दोस्तों ये सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ सीखने की वजह से, और फोकस करने की वजह से, अपनी की बात मानने से, और इस सिस्टम में लगातार 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 बने रहने से। जी, थैंक यू सो मच दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का जो शानदार सेशन है, आज की ट्रेनिंग है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, कुछ सवाल है आपके लिए। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? ध्यान देना, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? अब जीवन कैसा? देखो दोस्तों, जीवन तो सब जी रहे हैं, राइट, जिंदगी सब काट रहे हैं, जिंदगी सब गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप अपने आप से देना, अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछना आज ये सवाल कि जैसे पैसे की आजादी। शायद मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप बहुत सारे लोग कहेंगे यार क्या सवाल पूछ रहा है ये, पैसा किसको नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आपको पैसे की आजादी मिल सके, जहां आपको भरपूर मान सम्मान मिल सके, जहां आपको समय की आजादी मिल सके, कोई बॉस आपके समय के बीच ना आए? जी, पैसे की आजादी, मान सम्मान, समय की आजादी आपको मिल सके, साथ में आपको लग्जरी कार मिल सके, आपको चलाने का मौका मिल सके, आपको विदेश यात्राएं आप हर 6 महीने में कर सकें, साथ में आप आलीशान घर के अंदर रह सकें, जो हमारा एक सपना है, एक अच्छे घर में रहना, एक आलीशान घर के अंदर रहना, एक लग्जरी घर के अंदर रहना। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, और आप उनसे ध्यान से देखना, और आज अपने आप से पूछना
क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां से हमें ये 6 चीजें मिल सकें? कमान सम्मान, पैसे की आजादी, समय की आजादी, लग्जरी कार, विदेश यात्राएं, या आलीशान घर? और मेरे ख्याल से ये हर एक व्यक्ति को चाहिए, ये हर एक व्यक्ति को चाहिए। और मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति लगा हुआ है इसी काम करने के लिए, ताकि वो यहाँ से अच्छा जीवन जी सके, यहाँ से अपनी अच्छी लाइफ जी सके, और यहाँ से वो अपना हर एक सपना पूरा कर सके। लेकिन सवाल आगे एक और भी है दोस्तों, सवाल आगे एक और भी है। सॉरी, मुझे सिर्फ एक सेकंड देना प्लीज। जी, ये 6 सवाल हमारे लिए हैं। अब अगर वाकई हम ऐसे जीवन चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राइट, क्या आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए थे, लेकिन अब आगे अगला क्वेश्चन है, क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अगर बात करूं मैं एजुकेशन की, राइट, हम बेसिक एजुकेशन लेते हैं, फिर ग्रेजुएशन लेते हैं, फिर पीजी करते हैं, फिर कोई ना कोई कोर्स करते हैं, और इन सबको करने के लिए 12 साल, 3 साल, 2 साल, 4 साल लगते हैं। और इन्हें करने के लिए हमें लाखों रुपया खर्च भी करते हैं। हर महीने, हर साल हम लाखों रुपया खर्च करते हैं। कोई बेसिक एजुकेशन लेने के लिए, कोई ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कम से कम 20 से 22 साल लगते हैं, और इन्हें करने के लिए लाखों रुपया हम खर्च भी करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करने का, पढ़ाई बेकार है, नहीं, पढ़ाई अपनी जगह है। लेकिन ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये कुछ बेसिक बातें जो आज हम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हम खुद करा रहे हैं कि बेटा पढ़ ले लिख ले, तुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, राइट। अगर नौकरी से अगर सपने पूरे होते तो दोस्तों आज कोई भी टीचर गरीब ना होता। अब मैं दोबारा कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ाई लिखाई बेकार है, नहीं, वो अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल नॉलेज चाहिए। लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हम इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, हम जिंदगी भर नई जॉब को सर्च करते रहते हैं, यानी कि ढूंढते रहते हैं। जहां पे कुछ पैसे फालतू मिले, एक्स्ट्रा मिले, हम वहीं चले जाते हैं उस जॉब को छोड़ने के बाद। और एक आम इंसान पूरी जिंदगी भर तलाश में रहता है नई जॉब के। सिर्फ मैं भी ऐसे करता था। मैंने 10 साल में करीब करीब 10 से 15 होटल मैंने चेंज करे थे, जहां मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा सैलरी मिली, मैं वहां चला गया। यस नो, हम सब ऐसा करते हैं। और सबके बाद हमें मिलता क्या है, हमें वहां से हजारों रुपया महीने की सैलरी मिलती है। और वो सैलरी भी हमारी बॉस डिसाइड करता है, हमारी एजुकेशन डिसाइड करती है कि हमें कितना रुपया महीने कमाना है, हमारी क्या सैलरी होगी, राइट। अब क्या आप यही कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं, यही हमारे बच्चों को हम करवा रहे हैं, बच्चे हमारे यही कर रहे हैं। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों? ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों? अगर चाहते हैं तो क्या ये सिस्टम फॉलो करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? मैं यहाँ पर भी वेस्टिज की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं कर रहा हूं अभी। ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आप चाहते हैं तो क्या ये सिस्टम फॉलो करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जो सिस्टम आज आप फॉलो कर रहे हैं वेस्टिज के अलावा, ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम अगर चाहते हैं, अगर सपने हैं आपके, तो क्या ये सिस्टम फॉलो करने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? ये क्वेश्चन अपने दिल पर हाथ रख के आप अपने आप से पूछना। आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा साधन है जहां पर एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विदेश यात्रा के बारे में सोच सके? जी, ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है मेरा। क्या हमारे पास ऐसा कोई साधन है जहां पर एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी विदेश यात्रा के बारे में सोच सके? कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, या बिल्कुल स्कूल ना गया हो, वो व्यक्ति सोच सकता है कि क्या जो हम आज काम कर रहे हैं उस सिस्टम से, वेस्टिज के अलावा, उस बात से कोई ऐसा कोई चाह रहा है? जी, आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कोई साधन है जहां पर एक 20,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति भी 5 लाख रुपया महीने कमाने के बारे में सोच सके? अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो क्या हम सोच सकते हैं आज से 20 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, कि वहां से हम 5 लाख 10 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं? सोचो।
क्या हमारे पास कोई ऐसा साधन है जहां पर एक आम आदमी जो आज साइकिल पर चलता है वो अपनी खुद की कार चलाने के बारे में सोच सके? दोस्तों क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, क्वेश्चन बहुत गहराई में है ये, लेकिन मैं तो कहूंगा कि एक आम इंसान के लिए इनके बारे में सोचना भी गुनाह है। यह सोचना भी गुनाह है, उसको सपने में नहीं आते ये तीनों तीनों क्वेश्चन। एक आम व्यक्ति पूरे जीवन भर दोस्तों अपना पासपोर्ट नहीं बनवाता, उसको विश्वास ही नहीं होता कि दुनिया चली जाए विदेश यात्रा घूमने, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर सैलरी 20,000 रुपए है महीने की आज एक आम इंसान की, तो 20 से 25 हो सकता है, लेकिन लाखों रुपए महीने कमाने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। सच्चाई है। क्योंकि 10 साल मैंने जॉब करी दोस्तों, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी सैलरी जॉब में 10 लाख हो जाएगी या लाख रुपए हो जाएगी, कभी नहीं सोचा था। राइट। और ना ही कभी ये सोचा था कि मेरे पास एक शादी की बाइक थी, कभी हिम्मत नहीं 10 साल में मैं उस बाइक को नहीं बदल सकूं या बाइक के बदले में अपने लिए कार ले सकूं। क्योंकि 20,000 सैलरी में मैं अपने घर की कार लेता या अपनी बाइक चलाता या बाइक बदलता अपनी। दोस्तों ये 3 सवाल आपके लिए हैं, और ये सवाल मेरे हिसाब से सबके साथ होता है कि हम बड़ा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाते हैं। ना ऑप्शन मिलता है हमें और ना हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या वेस्टीज से सपना पूरा होना संभव है? ये मेरा सवाल आप सबसे है, क्या वेस्टीज से ये सपना पूरा होना संभव है? बहुत सारे लोग हैंडस हो गए, यस संभव है, क्योंकि वेस्टीज के अंदर लीडर्स ने यहाँ पर एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इसलिए संभव है। हिस्ट्री क्या है? लीडर्स क्रिएट देयर ओन हिस्टोरीज। हाईएस्ट अर्नर सिद्धार्थ जी, जिनके आज महीने की जो इनकम है 1 करोड़ से ज्यादा की है, जो 2008 में वेस्टीज के अंदर आए थे, एशिया के टॉप अर्नर हैं सिद्धार्थ सिंह, जिनके हम सब टीम में आते हैं। अर्निंग अबव 1 लाख, यहाँ करीब 6,000 लोग ऐसे हैं वेस्टीज के अंदर जिनके आज महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा की है। यस सही सुना दोस्तों आपने बिल्कुल, जिनके महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा की है, ऐसे करीब 6,000 से ज्यादा लोग आज वेस्टीज के अंदर। रनिंग देयर कार, ड्रीम कार, ये करीब 6,000 लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अपनी छोटी सी गाड़ी चला रहे हैं जिनकी कीमत 15 से लेकर 20 लाख रुपए तक के बीच में है। छोटी सी गाड़ी अपने कारफंड की वजह से। लग्जरी कार, करीब 200 से 250 लोग ऐसे हैं वेस्टीज के अंदर जो यहाँ पर आज अपनी लग्जरी कार चला रहे हैं, यानी कि अपने सपनों कार चला रहे हैं, जिसमें से 3 लग्जरी गाड़ी अपनी टीम के अंदर भी आ चुकी हैं वॉन के अंदर, और करीब 35 गाड़ियां आ चुकी हैं छोटी वाली जिनकी कीमत 15 से 20 लाख रुपए के बीच में है। जी, सिर्फ 3 साढ़े 3 साल के अंदर ये अपने टीम ने आज इतिहास रच दिया है वॉन ने। जी, आगे चलते हैं लीडर्स क्रिएटिंग हिस्ट्री। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनकी मैं आपसे भी बात कर रहा था, सिद्धार्थ सिंह जो आज एशिया के टॉप रनर हमारे सबके ग्रेट अपलाइन है, राइट, जिनका महीने का चेक आज 1.25 करोड़ से ज्यादा का है, 2008 के अंदर आए थे। सिद्धार्थ जी आने से पहले किसी अन्य कंपनी में काम करते थे, और उससे पहले जो पहले टाइम जो कैस्टें बनती थी उनकी जो रील होती थी उसको लपेटा करते थे पेन से। लेकिन सर को जब मौका मिला, वेस्टीज जाने का मौका मिला 2008 के अंदर, आपने आपको प्रूव करा, और आज वेस्टीज की नहीं, आज एशिया के टॉप अर्नर बन चुके हैं। मिस्टर रमेश पुनानी जी 2004 में सबसे पहली आईडी थी वेस्टीज के अंदर, 58 साल की उम्र थी, लेकिन आज इनकम 30 लाख रुपए ज्यादा महीने कमाते हैं, घर में 2 लग्जरी गाड़ी है, और आज करीब 74 साल की उम्र हो चुकी है रमेश पुनानी जी की, सर की। राइट। आगे बात करो हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संतोष यादव जी। संतोष सर वेस्टीज में आने से पहले किसी LIC कंपनी में काम करते थे, यानी लोगों को फायदे बताते थे LIC में जुड़ने के, LIC लेने के। राइट। बड़ा स्ट्रगल करा, बहुत गरीब परिवार से थे और किराए पर रहा करते थे, लेकिन आज अगर मैं सर की बात करूं तो सर ने अपने आपको प्रूफ करा, सर के पास भी 3 से 4 गाड़ी, जिसमें एक Audi Q3 भी अपना घर है। राइट। और यहाँ से करीब करीब जो हाईएस्ट इनकम है वो 18 लाख रुपए यहाँ से इनकी चेक हो चुका है, इनका चेक यहाँ से हर मंथ कमाते हैं। दीपाली पात्रवाला मुंबई से बिलोंग करते हैं। दीपाली जी एक सिंपल हाउसवाइफ हुआ करती थी। वेस्टीज में आने से पहले इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर सके। वेस्टीज में आए, सीखना स्टार्ट करा, सिस्टम को फॉलो करा, और आज करीब करीब 41 लाख रुपए से ज्यादा का चेक है जो यहाँ से हर मंथ कमाती है। जी,
मिस्टर जितेंद्र नायक उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। जब सर वेस्टिज के अंदर आए थे तो सर के पास से एक टूटी फूटी साइकिल हुआ करती थी, और सर इससे पहले टीचर थे, बच्चों को स्कूल ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। जब वेस्टिज जाने का मौका मिला, सर के पास एक साइकिल थी, और सर उड़ीसा के पास भद्रक के पास छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, और डीएलसीपी थी करीब 50 किलोमीटर दूर सर के घर से। लेकिन वेस्टीज में कुछ लगा, यहाँ कुछ हो सकता है, और आज सर के पास ओडी Q5 है, और 20 लाख रुपए से ऊपर का चेक यहाँ से हर मंथ कमाते हैं। आगे मिसेस विमला शर्मा जी, हमारे ग्रेट अपलाइन। दोस्तों आप जहां भी हैं, चाहूंगा एक बार 2 ताले हो जाए मैम के लिए, क्योंकि अगर मैम बिजनेस में ना होती तो दोस्तों हम भी कोई बिजनेस में आज नहीं होते। जी मैम की बात करूं, मैम ने करीब 16 साल तक एक स्कूल के अंदर बच्चों की केयर टेकर की जॉब करी, और 16 साल में सैलरी पहुंची करीब करीब 16,000 रुपए। मैम अपने उस टाइम की करीब 5वीं क्लास फेल है, राइट, 5वीं क्लास पढ़ी हुई है, लेकिन जब सिस्टम को देखा, वेस्टिज को देखा, विश्वास करा, और लगातार सीखते रहे, और आज करीब 6.5 लाख से ज्यादा का हर महीने का चेक यहाँ से गाड़ी अपने निकाल चुके हैं, और 3 से 4 बार बाहर विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। दोस्तों मैंने सब लोगों से क्यों मिलाया, क्योंकि ये जो 6 लोग आपके सामने है, 6 के 6 का अलग प्रोफेशन है, अलग जगह से बिलोंग करते हैं। जब ये लोग कर सकते हैं वेस्टिज मारने के बाद, सफलता को हासिल कर सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं, दोस्तों हम भी हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो काम लीडर्स ने करा वो काम हमें करना है। अब यहाँ पे एक पढ़ा लिखा इंसान भी है, एजिड भी है, ओल्ड पर्सन भी है, एक सिंपल हाउस वाइफ भी है, राइट। तो आपके पास हर कैटेगरी यहाँ पे इंसान है, लीडर्स हैं, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, आपके सामने है ये। अगर ये कर सकते हैं तो आज यहाँ पे जो मेरे सुनना है व्यक्ति, हर एक व्यक्ति कर सकता है, अगर वो कमिटमेंट के साथ, अगर वो कमिटमेंट के साथ फोकस करे अपने गोल के ऊपर, तो हर व्यक्ति सफल हो सकता है। यस, हर व्यक्ति सफल हो सकता है इस दुनिया के अंदर, अगर वो कमिटमेंट के साथ फोकस करे अपने गोल के ऊपर। यस, आगे बढ़ते हैं। सक्सेस, सफलता है क्या? अगर आपको वाकई में सफलता चाहिए वेस्टिज के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप भी इन सभी सफल लोगों की तरह वेस्टिज में सफल होना चाहते हैं, तो आपको भी वो करना होगा जो इन सफल लीडर्स ने सफलता को पाने के लिए किया। दोस्तों सच्चाई है ये, हमें यही काम करना है जो सफल लीडर्स ने करा, जिनसे मैंने आपको मिला, ये सब सफल हैं। अगर हमें सफल होना है तो दोस्तों हमें भी सफल व्यक्ति का हाथ पकड़ना है, और जैसा वो कहे हमें वैसे करते जाना है, कल को हम भी सफल हो जाएंगे। यस, स्टेप 1। अब ध्यान से सुनना कि सफलता का राज क्या है, सफलता कैसे मिलेगा आपको, सक्सेस कैसे मिलेगी आपको। स्टेप 1, जी स्टेप के अंदर क्या आता है? सबसे पहला आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपका आपने वेस्टीज करना क्यों है। सबसे पहला काम है आपके पास इसको करने का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कारण वो जो आपको रात को सोने ना दे और आपको सुबह उठने को मजबूर हो जाए। हमें पता होना चाहिए कि हम वेस्टीज में आए हैं तो हम क्यों आए हैं। एक कारण, सिर्फ एक कारण ऐसा होना चाहिए आपको, एक कारण जो आप वेस्टीज करने को तैयार हो जाए, आपको वेस्टीज करना है। तो दोस्तों जब मैं वेस्टीज के अंदर आया था 4 साल पहले, तो जब वेस्टीज में आते हैं तो घर में वेस्टीज की बात होती है, गाड़ी की बात होती है, पैसे की बात होती है, फोन की बात होती है, अच्छे घर की बात होती है, राइट। जब मैं वेस्टीज में आया था तो मैं घर में डिस्कस कर रहा था कि मैं गाड़ी लेकर आऊंगा, वेस्टीज गाड़ी मिलती है यहाँ से, वो गाड़ी लेनी है। तो मेरी बेटी इस बात को सुन रही थी। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आपको वाई क्लियर करने के लिए, मेरा वाई क्या है। जब मैं वेस्टीज में आया था तो घर में गाड़ी की बात होती थी, और मेरी जो घर में अगर बात होती, बच्चे बातों को सुनते, उसको गौर करते हैं, राइट। तो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था घर के अंदर कि मुझे वो गाड़ी लेकर आनी। मेरी पहली चॉइस थी वेस्टीज के अंदर, जब मैं पहली गाड़ी लूंगा तो गाड़ी नाम था स्विफ्ट VDI। तो बेटी बात सुनी तो उसकी मेरी, तो मेरी बेटी ने कहा कि पापा यहाँ गाड़ी मिलती है वेस्टीज के अंदर क्या? मैंने कहा बेटा बिल्कुल मिलती है गाड़ी। तो कहती पापा मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक सपना है, आप पूरा करोगे? जब मैं नया नया था, शुरुआत करी बिजनेस की, राइट। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल करूंगा पूरा, मैं बताऊँ क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा कि पापा मुझे ना वो लंबी वाली गाड़ी चाहिए, और जिसमें बैठ के मुझे स्कूल जाना है। नाम नहीं पता था, राइट। वो मेरी बेटी का सपना है
कि वो लंबी लग्जरी गाड़ी में बैठ के स्कूल जाना चाहती है, तो दोस्तों मैंने उसके सर पे हाथ रख के कसम खाई कि जब तो अपनी 5वीं क्लास में आएगी तो अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाएगी। और वो इस साल 5वीं क्लास में आ गई, पर स्कूल नहीं गई है अभी। लेकिन स्कूल जाने से पहले मेरा जो वादा था, वो लग्जरी गाड़ी में उसको ला के दूंगा और वो अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठ के स्कूल जाएगी अपनी। अगर मैं वो वादा पूरा ना कर पाया तो हो सकता है कि मैं जिंदगी में उससे कभी आंखें ना मिला पाऊं, उससे आई कांटेक्ट ना कर पाऊं। उसके लिए जो मुझे करना पड़े, भागना पड़े, जागना पड़े, किसी की ना सुननी पड़े, मैं सब कुछ करूंगा, क्योंकि ड्रीम मेरी बेटी का है, मैंने बेटी को अपने वादा कर रखा है। दोस्तों ये मेरा वाय है जो मेरी बेटी ने क्लियर करा, राइट। आज उसके लिए भाग रहा हूं मैं, उस उसके लिए भाग रहा हूं मैं। अगर आपके पास आज तक कोई वाय नहीं है, क्यों करना है वेस्टीज, तो आज अपनी फैमिली के साथ बैठें और आज ही अपना वाय क्लियर कर लें। एक मकसद होना जरूरी है जिंदगी में कि हमें जाना कहाँ है, हमें सुबह उठना क्यों है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वाय क्लियर हो जाए आज। जी, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, बिलीव। विश्वास करना है दोस्तों आपको सबसे पहले अपने ऊपर। अगर हम चाहते हैं वेस्टीज में सफल हो जाएं, तो दोस्तों आपको एक ही इंसान सफल बना सकता है, वो आप खुद हैं। यह सही सुना आपने, वो आप खुद हैं जो अपने आप को सफल बना सकते हैं। वो होगा सिर्फ विश्वास के कारण। बिलीव करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर 100%। चाहे मैं हूं, चाहे आपका अपलाइन है, चाहे कोई क्रॉस लाइन है, चाहे कोई भी ट्रेनिंग, कोई मीटिंग आपको सफल नहीं बना सकती जब तक आपको विश्वास ना हो अपने ऊपर। अगर विश्वास है आपको अपने ऊपर, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है। जो करना है तो करना है। उसके बाद विश्वास करना अपने इंडस्ट्री के ऊपर, उसके बाद अपनी कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर आपने का विश्वास करना है अपलाइन के ऊपर। इन सब के ऊपर आपको ब्लाइंड फेथ करना है। इसको बोलते हैं अंधा विश्वास। अपलाइन वो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जो आपको सफल होते देखना चाहता है। पहले हमारे माँ बाप, दूसरा इस बिजनेस में आपका अपलाइन ही वो व्यक्ति है जो आपको सफल होते देखना चाहता है। तो विश्वास करना इन सब के ऊपर और सबसे पहले अपने ऊपर। स्टेप 2, मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, सॉरी। अगर बात करूं विश्वास की, तो मुझे अपने ऊपर विश्वास है पूरा, मैं कर जाऊंगा और आज मैं कर रहा हूं। और दूसरा विश्वास है मुझे अपने प्लान के ऊपर। मेरा प्लान, ग्रेटर प्लान कुलदीप जी हैं, वो आज भी जैसा कहते हैं, मैं बिना इफ और बट करे मैं उनकी बातों को फॉलो करता हूं। मैं कभी नहीं पूछता कि ये काम क्यों करना है, कैसे करना है। जैसा वो कहते हैं वैसा करता हूं मैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, मुझसे ज्यादा उनके पास अचीवमेंट है, मुझसे ज्यादा उनके पास नॉलेज है। इसको बोलते हैं ब्लाइंड फेथ। यहां तक कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसको डिस्कस करता हूं, तो मुझे वहां से बिल्कुल सही, वो मुझे सही गाइड करते हैं। हमने कभी आज तक नहीं पूछा मीटिंग में क्यों जाना है, क्या होता है मीटिंग में, हर बार ऐसे होता है। अपलाइन ने कह दिया तो आपके पत्थर की लकीर है। अपलाइन वो आपको जो ग्रो कर रहा है, जो अचीवमेंट ले रहा है, जो सीख रहा है, जो टीम को सिखा रहा है, वो होता अपलाइन इस बिजनेस के अंदर। दोबारा कहूंगा, अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपको सफल होते देखना चाहता है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2, यानी दूसरा कदम क्या है आपका। पहला आपका हुआ विश्वास, दूसरा आपका कदम क्या है। आपने डिसाइड करना है कि आपने वेस्टीज फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। सिर्फ ऑप्शन दो ही है, पार्ट टाइम या फुल टाइम। मेरा मानना यह है आप सीखें पार्ट टाइम, करें फुल टाइम। सीखें पार्ट टाइम और करें फुल टाइम। अब यहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यार संडे को टाइम मिलेगा, मैं संडे को सेम टाइम जरूर आ जाऊंगा, संडे टू संडे करूंगा, बस सफलता मिलेगी 10 साल बाद जाके। क्या करोगे सफलता का? लग्जरी गाड़ी मिलेगी बुढ़ापे में जाके 60 साल बाद, चलाएगा ड्राइवर, आप बैठे होगे पीछे और लेके कहां जाओगे उसको? सीधा हॉस्पिटल। क्योंकि जब तक बहुत सारी बीमारियां इस बॉडी में एंटर कर चुकी होंगी। तो वह सफलता किसी का वेट नहीं करती। अगर आपने वाकई में सफल होना, वेस्टिज के अंदर सक्सेस को पाना है, तो आप डिसाइड करना है फुल टाइम या पार्ट टाइम। नो स्पेयर टाइम करना, नो स्पेयर टाइम।
या तो पार्ट टाइम या फुल टाइम। आगे ये बिजनेस है दोस्तों, इसमें टाइम लगता है, और कम से कम अगर आप यहाँ नए आए हैं या शुरुआत करी आपने, तो कम से कम 3 साल का माइंड सेट यहाँ करके आना, 3 साल। क्योंकि बिजनेस है, टाइम लगता है सीखने में, बिजनेस है टाइम लगता है टीम को बिल्ड करने में, बिजनेस है टाइम लगता है टीम को सिखाने में, क्योंकि हम सब फ्रेशर हैं, हम सब नए हैं। ये सोच के आना कि आपने 3 साल लगाने हैं, और आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एक एडमिशन लिया है जिसका कोर्स है सिर्फ 3 साल का। पहले साल आपने सिखाना है, 2 साल पहले साल सीखना है आपने, 2 साल सिखाना है, 3 साल जितना मर्जी पैसा कमाना है, और 3 साल बाद आप यहाँ से लखपति बन के निकलेंगे, आप यहाँ से गाड़ी के मालिक बन के निकलेंगे, और यहाँ से 1 से 2 विदेश यात्रा करके ही निकलेंगे। ये गारंटी इस बिजनेस की। कहते हैं इस बिजनेस के अंदर करना मुश्किल नहीं है, यहाँ 3 साल टिकना मुश्किल है। जो 3 साल टिक गया वो लखपति तो 100% बन ही जाएगा, अगर सिस्टम के अनुसार वो यहाँ काम करता है, सिस्टम को सीखता है, अपने आप को 100% सरेंडर करता है अपलाइन के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू। जी 3 साल कर सकते हैं क्या? सिर्फ 3 साल की तो बात है, उसके बाद पूरी जिंदगी बढ़ी है। जी आगे चलते हैं, 100% सरेंडर टू द सिस्टम माइंडसेट, सॉरी 3 साल के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पे कैसे करा, ये जो आप लिखे ना 3 साल में, ये नहीं कह रहा कि हम 3 साल आपने करना है, मैंने बोल दिया आप कर लेंगे। आप ये कमिटमेंट अपने आप से करनी है आपने, ये वादा अपने आप से करना है आपने। दोस्तों जब यहाँ पे मैं आया था तो 3 साल के मैंने अपने आप से वादा किया था, ना मैंने कोई टीवी देखा घर के अंदर, टीवी था डिश नहीं थी, ना मैं किसी शादी में गया, ना किसी पार्टी में गया, ना मैंने अपनी एनिवर्सरी मनाई, ना अपना बर्थडे मनाया, और ना होली ना दिवाली मनाई। 3 साल बाद मैंने चौथी दिवाली बनाई थी, यानी कि पिछले साल जो दिवाली 2020 की, वो मैंने दिवाली बनाई थी बच्चों के साथ, और जो दिवाली जो मनाई थी वो बाकी दिवाली बनी थी। लॉकडाउन में भी घर में पैसा आ रहा था हर महीने का, और बड़ी खुशियां थी। राइट, आज चौहान जी हैं, आज शिवशंकर पासवान जी हैं, निखिल जी हैं, आज शेखर जी हैं, आज कुलदीप जी हैं। राइट, ये सब लीडर्स ने भाई 3 साल का माइंडसेट किया है, और कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस जरूर किया है। कहते हैं आपसे हर सफलता आपसे त्याग मांगती है। कुलदीप जी की छोटी सी बेटी थी, 2-3-4 महीने की, उसको गांव छोड़ा था मम्मी के पास सफलता को पाने के लिए, क्योंकि पता था आज से 4 से 5 साल बाद, राइट, जब सक्सेस मिलेगी, यहाँ पे अचीवमेंट मिलेगी, यहाँ पे लाखों की इनकम होगी, और जब वही बेटी जब बड़ी होगी तो वो वर्ल्ड के किसी कोने में उसका बर्थडे बना सकते हैं, जिस पे वो ग्लोबल के ऊपर हाथ रख देगी। लेकिन सेक्रीफाइस, त्याग, सिर्फ 3 साल का। चौहान जी नौकरी करते थे सैलून के अंदर, रात को छुट्टी होती थी, 9 बजे छुट्टी होती थी, लेकिन 9 बजे के बाद अपने घर ना जाकर लोगों को प्लान दिखाना, मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे वापस घर आना, सुबह फिर ड्यूटी पे जाना। शेखर जी सैलून के अंदर थे, वही काम उन्होंने करा। सेक्रीफाइस, सिर्फ किसके लिए? अपने लिए और अपनों के लिए। सिर्फ 3 साल अपने लिए और अपनों के लिए। सोचो अगर 3 साल बाद आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी, आप लखपति बन जाएंगे, घर में गाड़ी होगी, उस दिन कैसा माहौल होगा, सोचो, उस पल को याद करो, सिर्फ सोच के देखो उस टाइम आपके अंदर कैसी खुशी होगी। आपको लोग बधाई देंगे, आप कौन से ब्रांड पहनेंगे, कौन से होटल में खाना खाना जाएंगे, आप आपके अपने आपकी फैमिली कितने खुश होगी आपको देखकर, अच्छा लखपति बनेंगे आप। जिस दिन घर में लग्जरी गाड़ी आएगी, जिस दिन आप विदेश यात्रा घूमने जाएंगे, सोचो क्या हम 3 साल के लिए ये सब सेक्रीफाइस नहीं कर सकते क्या? वो भी अपने लिए और अपनों के लिए यार, सिर्फ 3 साल। जी आगे बढ़ते हैं, 100% सरेंडर टू द सिस्टम, अपने आप को 100% सरेंडर करना सिस्टम के लिए, वरना होगा क्या? वास्तव में इस बिजनेस में अधिकतर लोगों के असफल होने का मुख्य कारण यह है कि वो 100% सिस्टम को समर्पण नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग अपने तरीके अनुभव से इस बिजनेस को करना चाहते हैं, और फिर बहुत ही जल्दी असफलता के शिकार हो जाते हैं, फिर बहुत ही जल्दी बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट
किया नहीं था, इसलिए बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है और फिर बाहर मार्केट में जाकर कंपनी या इंडस्ट्री में बुराई निकालने लगते हैं। 100 बातों की एक बात, गलती हमारी होती है। हम यहाँ कुछ बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे अपना माइंड यूज करते हैं हम, राइट। अपने आप को सिस्टम के थ्रू समर्पण नहीं कर पाते, अपने की बात नहीं मानते, सीखने पर फोकस नहीं कर पाते। और हमने अपना कुछ सामान परचेज करा, 1-2 महीने उसको यूज करा, और वहां से पैसे बहुत कमाते शुरुआत में, 20, 30, 50, 60 रुपए आ गए, और बिना सीखे हम बिजनेस करने लग जाते हैं। और बहुत ही जल्दी हम जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी लोगों को बताना शुरू कर देते हैं बिना नॉलेज लिए। और वो लोग पहले से ज्ञानी होते हैं, उन लोगों के पास पहले से नॉलेज होती है बहुत ज्यादा, और हम उनकी बात मान लेते हैं, और उनकी बात मान के हम बिजनेस से आउट हो जाते हैं। फिर बिजनेस एक तरफ और अपलाइन का फोन कर दिया बंद, और फिर सारी गलती होती है अपलाइन की। तो दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें यहाँ अपने आप को एक बच्चे की तरह आना है बिजनेस में, अपने आप को बिल्कुल जीरो करके। जो सिस्टम आपको सिखाए आपने उसको फॉलो करना है, जो आपका अपलाइन कहे आपने उसे उसकी बात माननी है। अगर वेस्टीज में आप सफलता पानी है तो अपने मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखिए की तरह सिस्टम को सीखना होगा। कहते हैं अगर जो बच्चा होता है उसको जो सिखाते हैं वही सीखता है। अच्छी बातें सिखाएंगे अच्छी बात सीखेगा वो, उसे कुछ उल्टा सिखाएंगे तो उल्टी बातें ही वो सीखेगा। लेकिन हमारी गलती यहाँ पे ये है, हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हम थोड़े से यहाँ पे समझदार हो जाते हैं। दोस्तों बुरा मत मानना, हमारे पास जितनी भी नॉलेज है वो नॉलेज है वेस्टीज के अलावा की, अलग नॉलेज है वो। मैं अगर सफल होना वेस्टीज में, तो दोस्तों हमें वेस्टीज के 17 साल पुराने सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि 17 साल में यहाँ पर सिद्धार्थ जी पहुंच गए सर 1 करोड़ रुपए पे। यहाँ करीब 6,000 लोग पैसा कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम होगी, सिर्फ इसी सिस्टम को फॉलो करके। यानी सिस्टम के अंदर पावर है। आगे करते हैं, आगे क्या करना है हमें। सबसे आप जब बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले आपने लिस्ट बनानी है, अपनी लिस्ट। जी, सॉरी, आपने सबसे पहले अपनी लिस्ट बनानी है। और हम यही गलती करते हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं बना पाते। अपने लिस्ट बना लो, सब मेरे माइंड में, सब मेरे फोन के अंदर है। ये गलती हमें नहीं करनी। लिस्ट ही आप लिस्ट ही इस बिजनेस की नींव है, नींव। और जितनी मजबूत आपकी नींव होगी उतनी ही बिल्डिंग मजबूत बनती है। और हम गलती भी क्या करते हैं इसमें, राइट। उसके बाद क्या होता है, आपने क्या करना है, सेकंड आपका है लोगों से अपॉइंटमेंट लेने के तरीके सीखना। लोगों से बात कैसे करनी है फोन पे, उनसे कैसे मीटिंग निकालनी है, कैसे मिलना है, और शुरुआत बात आपने कैसे करनी है। ये दो चीज आपने सीखनी है, लिस्ट बनानी है, और लोगों से बात कैसे करनी है, ये आपने अपलाइन के साथ बैठकर इसके ऊपर काम करना है। ये दोनों बिजनेस की नींव है, अगर वाकई सफल होना चाहते हैं। वरना क्या होगा, ज्यादातर नए लोग इस बिजनेस में ये दोनों गलतियां कर बैठते हैं, ना ही लिस्ट बनाते हैं और ना ही अपॉइंटमेंट लेने का सही तरीका सीखते हैं। शुरू में तो लगता है कि बहुत आसान और बहुत जल्दी जल्दी अपने सभी जानने वालों को इस बिजनेस के बारे में फोन पर ही बताना शुरू कर देते हैं। भाई ये कंपनी है वेस्टीज, तू आईडी भेज, फोन पे व्हाट्सएप कर दे, मैं लगाता हूं, तुझे कुछ नहीं करना, देख पैसा घर बैठा आएगा तेरा। और वो इंसान समझदार पहले से था बेचारा, अच्छा समझ गया, तो तू ही कर रहे पहले, मैंने दुनिया देखी है। यानी हमने गलती क्या करी, हमने बिना सीखे उसको फोन पे सब कुछ बताना शुरू कर दिया, जो बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। यहाँ पैशन भी चाहिए और यहाँ पेशेंस भी चाहिए। आपने सिर्फ फोन पर एक मैसेज देना, मैसेज। जी, फिर ज्यादातर जानने वाले लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, बेकार की चीजें हैं, मैंने दुनिया देखी है इत्यादि। यह सुनने के बाद खुद ने अभी जो 4 दिन पहले सफल होने के सपने देखे थे वो लोगों ने निपटा दिए, जो खुद सफल नहीं है और ना होना चाहते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, हमने सलाह उससे ली जो ना तो सफल है जिंदगी में, ना सफल होना चाहता है।
अगर आप आगे में सफल होना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, तो दोस्तों आपका सलाहकार कौन है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ के अंदर। अगर हमें फीवर है, होगा अगर हमें फीवर है और हम सलाह लें किसी वकील से जाके, एडवोकेट से जाके, तो क्या ठीक हो सकते हैं क्या हम? अगर हमारे पेट में दर्द है, पेन है, और अगर हम सलाह लें टीचर से जाके, तो क्या पेन का दर्द, जो हमारा पेन है वो बंद हो जाएगा क्या वो? दोस्तों आपको चलानी मर्सिडीज है और सलाह ले रहे हैं आप एक बाइक वाले से, आपको वही सलाह दे पाएगा वो जितनी उसके पास नॉलेज है। तो जरूरी है कि जिंदगी में आपका सलाहकार है कौन, जो आपको सफल बना सकता है। सलाह हमेशा उससे लें जो उस फील्ड के अंदर सक्सेस से सफल है। जी। तो हमें तरह के सीखने लिस्ट बनाना और लोगों से बात कैसे करनी, आपने सीखना है बैठ के, वरना होगा क्या, कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर 2-3 साल बाद हम भी कहेंगे मैंने भी करा था भाई वेस्टीज, कुछ नहीं होता, मैंने सामान भी लिया, मैंने यूज भी करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और हम ही लोग फिर कंपनी को, इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। फिर सारी गलती अपलाइन की होती है, लेकिन गलती हमारी ना हमने सीखा, ना लिस्ट बनाई, राइट, ना एजुकेशन ली और सलाह उससे ली जो बिल्कुल सफल दुनिया में नहीं है। जी। स्टेप 3, लर्निंग, यानी कि सीखना कितना जरूरी है। आगे देखते हैं क्या है सीखने में, क्या आएगा आपका, लर्निंग में क्या आएगा आपके टूल्स। अगर आप वेस्टीज में आ गए हैं तो सबसे पहला काम है आपको अपने टूल्स बाय करने हैं। स्टार्टअप किट, कार बुक, लेडीज बुक, आपकी फाइल, अचीवमेंट फाइल, आपका प्लान पैड, आपकी डायरी, ये सब कुछ आपके बैग के अंदर होना चाहिए। उसको बोलते हैं टूल किट बैग आपका। जब मेरे पास बाइक थी, मेरे पास एक रेड कलर का बैग था, और मेरा बैग वो सबसे भारी हुआ करता था, लोग उठाते थे, मैं तुम्हारे बैग में ऐसा है क्या, सिर्फ उसके अंदर टूल थे। जब मैं रहने आया था तो मेरा एक प्लान था, लास्ट में अगर ब्रांच ऑफिस के अंदर, तो मैं वहां पे गया और मेरे पास कार बुक थी। तो सडनली कुलदीप जी का फोन आया कि मुझे कार बुक चाहिए, मुझे को प्लान दिखाना जाना है। उस टाइम मैंने कार बुक नहीं ली थी मैंने, और मेरे पास कार बुक थी कुलदीप जी की, राइट। तो अपने वो कार बुक वापस ले गए वहां से, और मुझे बिना कार बुक के वो प्लान दिखाना पड़ा। लेकिन मुझे खुद में फील ये हुआ कि मेरा आज प्लान सक्सेस नहीं हुआ है बिना कार बुक के, और वही हुआ दोस्त। तो उस व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं करा, जो नहीं करा, तो मैं वहां से प्लान खत्म करा, और खत्म करने के तुरंत बाद मैंने पहले अपनी कार बुक परचेज करी। क्योंकि कुलदीप जी ने कहा था अगर तू कार बुक परचेज कर लेगा तो ये कार बुक फटने से पहले तेरे घर में कार आ जाएगा। दोस्त वही हुआ। वो क्रेटा जो थी 22 महीने के अंदर घर में आ गई थी, वो सिर्फ कार बुक दिखा दिखाकर। सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है अपने टूल्स की इस बिजनेस के अंदर। और हम सोचते हैं भाई टूल खर्चा वो तो बाद में करूंगा डॉक्टर बनने के बाद, इनकम तो आई नहीं मेरी, तो खर्चा करा था पहले। अरे भाई आप लखपति बनने जा रहे हैं यार, ये टूल है आपके, ये लेने पड़ेंगे आपको। अगर हमारा बच्चा अगर स्कूल जाए, अगर उसको हम बिना किताबें दिए ही स्कूल भेज दें, क्या पढ़ पाएगा वो नहीं पढ़ पाएगा। वो बच्चा है हमारा, और यहाँ थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो टूल्स आपने लेने, बिना टूल्स का अपने प्लान नहीं दिखाना, बिना टूल्स का अपना बिजनेस नहीं करना। इसके बाद आपने नॉलेज लेनी है इंडस्ट्री के बारे में। वो कहां से मिलेगी आपको, वीआईपी से, सक्सेस वेबिनार एंड बहुत सारे आज हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, ये आपने अटेंड करनी है सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अगर बात करूं मैं सारे ट्रेनिंग का, तो हमारी एक बड़ी गंदी आदत है कि हमने कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग आज तक मिस नहीं करी। प्राथमिकता और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी, डिपेंड ये करता है। आज भी सारे काम बाद में होते हैं, पहले वेस्टीज है। वेस्टीज वो जरिया है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, आपके परिवार के अंदर खुश चला सकता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, सारे काम पहले और वेस्टीज बाद में, और हम इच्छा रखते हैं कि वेस्टीज से पैसा क्यों नहीं आ रहा। दोस्त जैसा आप डालोगे गुड़ वैसे मीठा होगा। जैसा आप टाइम दोगे वेस्टीज के लिए,
जैसा आप काम करोगे, जैसा मेहनत करोगे, वैसा ही पैसा मिलेगा वेस्टेज साहब। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। कई बार घर में लड़ाई हो जाती है, घर के अंदर, वेस्टीज को लेके, सिर्फ काम को लेके, लेकिन क्या थी, पहले वेस्टीज है, प्राथमिकता। जहां प्राथमिकता दोगे वो आपको चीज आपको मिलेगी। अगर सफल होना है तो टाइम देना पड़ेगा और प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आपको सीखने का वेस्टीज के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड एडवांटेज, हमारे सप्लीमेंट्स के साथ में आपका मार्केटिंग प्लान, यहां से पैसा कैसे आता है, आपको मिलेगा सीएनटी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन से। हेल्थ की ट्रेनिंग होती है, ऑफलाइन भी होती है, आज ऑनलाइन भी हो रही है। तो आपने कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग आपने मिस नहीं करनी, अपने आप को एजुकेट करने के लिए। कहते हैं इंसान उतना पैसा कमा पाता है जितनी उसके पास काबिलियत होती है। अगर हमें पैसा कमाना है तो मेहनत करने के बजाय हम अगर फोकस करें अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो वो नॉलेज आपकी इनकम को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। सिर्फ आपकी नॉलेज, सारा खेल नॉलेज का है। स्टेप 4 जी, स्टेप 4 में क्या आता है आपका, यहाँ पे आपका आएगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, ना ही प्रोडक्ट भेजने का बिजनेस है। और हम यही सोच कर आते हैं, अच्छा वो कंपनी है यार, वहां तो बहुत सारा सामान बेचना पड़ता है, बहुत सारे प्रोडक्ट हमें सेल आउट करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर कंपनी को सेल ही करना था तो कंपनी बहुत सारे लोगों को हायर कर लेती, उनको सेल्समैन बना देती। लेकिन वी आर ए बिजनेसमैन, हम सब एक बिजनेसमैन है यहाँ पे। हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, हम यहाँ पर लीडर बनने आए हैं। ये बिजनेस ही है लीडरशिप का। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है। कोई भी लीडर मां के पेट से पैदा नहीं होता, उसको लीडर इस माहौल में लाके बनाया जाता है। सही सुना आपने, लीडर इस माहौल में लाकर उसको बनाया जाता है। लीडर कौन होता है? जिसको नॉलेज होती है, कंपनी की प्रोडक्ट की प्लान की नॉलेज होती है, प्लान को खुद करता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानता है, उसके बारे में सर्च करता है, पढ़ाई करता है, बुक्स पढ़ता है, कंपनी के बारे में जानता है, राइट। स्कीम्स क्या है हमारे शेयर जानता है, रिपर्चेस स्कीम क्या है, कब से कब होगी जानता है, और सारे बहुत सारे स्कीम जो आते हैं पूरे महीने, उसको नॉलेज होती है उसके पास में। आपने आईडी कैसे लगानी है, बैंक अपडेट कैसे करना है, आईबीआई नंबर कौन सा हमारा, मिस कॉल नंबर कौन सा हमारा, बैंक ब्रांच डीएलसीबी कहां पर है, ऑनलाइन परचेज कैसे करनी है, ये सारे काम है लीडर के। आपको नहीं आता, नहीं पता, ये सब कुछ आपकी एप्लीकेशन के अंदर है, सब कुछ आपके मोबाइल के अंदर है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा फोन करते हैं अपलाइन को, यार वो डीएल से पता कहां पे है वो, मैं एक आईडी भेज रहा हूं, लगा दे फटाफट, तो उसको लगा, फटाफट उसको लगा दे। ये सर हो एक बैंक, जो बैंक अपडेट करना है, ये चेक है उसका, ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लगा दे फटाफट से। वो तो अपलाइन है, लीडर लगा देगा, लेकिन हमें, हम कब सीखेंगे? हमें ऑर्डर देने के बजाय हमें अपलाइन से पूछना है, उससे जानना है, उसे सीखना है। इन सब के बारे में वो होता है लीडर जो रास्ता जानता है, और हमारा काम है उस रास्ते पर चलना। जो काम अपलाइन ने करे, अगर वो हम भी करें, तो कल को हम लीडर मिल सकते क्या? अगर फोकस सीखने के ऊपर रहे, ना कि ऑर्डर देने को। आगे बढ़ते हैं, उस पर चलता है, चलता है। और सबसे पहला काम क्या करता है, ओनरशिप मेंटलिटी अपने अंदर लेके आता है। ओनरशिप यानी कि सोच लेकर आता है, मालिक वाली सोच जी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपनी, अपने आप की और अपनी टीम की। अगर हम आज भी सोच रहे हैं ओनरशिप मेंटलिटी के अंदर, आप आज सोच रहे हैं कि बिजनेस अपलाइन का है, तो भाई अपलाइन का ही बिजनेस है, वही पैसा कमाएगा। जिस दिन आपने सोच लिया बिजनेस मेरा है, मुझे सीखना है, मुझे आगे चलना है, मुझे सारे काम करने हैं, उस दिन से बिजनेस आपका हो जाएगा। सबसे पहले अपनी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। ओनरशिप मेंटलिटी यानी हमें एक मालिक वाली सोच अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, बिजनेस मेरा है, मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है।
यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी टीम की, अपने बिजनेस की जिम्मेवारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। जिम्मेवारी वो है जो दी जाती है, अपना ली जाती है ईमानदारी से। अगर हर व्यक्ति अपना अपना काम करे जिम्मेवारी लेके, तो यहाँ पर हर व्यक्ति सफल हो सकता है। ये छोटा सा वर्ड लेकिन है बहुत बड़ा, अगर इसको समझ लें, हम सीख लें तो। जी, लीडर कौन होता है? जो उस पर चलता है, राइट, जो रास्ता दिखाता है। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। यस, पहले खुद लीडर बने और फिर जो भी लोग आपकी टीम में सफल होना चाहते हैं उनको लीडर आप बनाए। जो बनना चाहता है, जो सीखना चाहता है, उसको अब लीडर अपने जैसा बनाया था। लीडर बने और लीडर बनाए, ये निचोड़ ट्रेनिंग का जो है निचोड़ है, जो मैंने आप सारी बातें बताई। लीडर बनने और लीडर बनाए, पहले वो सारे काम खुद करने हमें जो हम टीम से करवाना चाहते हैं। और डुप्लीकेशन, मार्केटिंग बिजनेस 100% डुप्लीकेशन पर आधारित बिजनेस है। अगर एक लीडर ही सही रास्ता, सही सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी टीम के सभी लोग भी फॉलो नहीं करेंगे। सच्चाई, आप ड्रेस में ना आए, आपकी टीम ड्रेस में नहीं आएगी। आप अपना की रिस्पेक्ट ना करें, आपकी टीम भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। या तो यथा राजा वथा प्रजा होती। मार्केटिंग में जो लीडर सफल हो रहा है और असफल हो रहा है, उसमें डुप्लीकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। यस, ये 100% बिल्कुल सही लाइन है। 100% डुप्लीकेशन, नकल तो मारनी यार, कौन सा कल लगानी है। अपर लाइन से पूछना, टीम को बताना है, सिंपल सी बात है यार। जैसा आप अपनी टीम को कहेंगे वैसा आपकी टीम बिल्कुल नहीं करेंगी। जैसा आप कहोगे, जैसा आप करते हैं, आपकी टीम बिल्कुल वैसे ही करने लगती है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आप चिल्लाओ, परचेज कर ले, मीटिंग में आ जा, ट्रेनिंग में आ जा, अगर हम खुद ना जाए तो टीम बिल्कुल नहीं आएगी। हमें वो काम पहले सारे खुद करने हैं जो टीम से करवाना चाहते हैं। वो काम पहले खुद करके दिखाएं। आगे बढ़ते हैं, नॉलेज, निचोड़, यानी कि बिना नॉलेज के हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो सच्चाई है। अगर हमारे सैलरी आज 20,000 रुपए है और उसी फैक्ट्री के अंदर, उस कंपनी के अंदर कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, राइट, तो डिफरेंस यही है कि हमारे पास नॉलेज 20,000 रुपए की है और उसके पास नॉलेज 2 लाख रुपए की है। अगर हमें 2 लाख रुपए तक पहुंचना है तो मेहनत करने की बजाय हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, तो वो नॉलेज ही हमें 2 लाख से 20 लाख रुपए तक पहुंचा सकती है। राइट, सबसे पहले आपने नॉलेज लेनी है। नॉलेज लेने के बाद आपने एक्शन लेना है। आप आपने नॉलेज ले ली, बुक्स पढ़ ली, राइट, मीटिंग अटेंड कर ली, आपने एक्शन ही नहीं लिया तो सक्सेस नहीं मिलेगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। आपने एक्शन ले लिया और नॉलेज नहीं ली, तब भी सफलता नहीं मिलेगी आपको। दोनों चीजें जरूरी है सक्सेस को पाने के लिए। आज अपने टीम के अंदर इतने सारे लोग सफल हैं, आज सक्सेस हैं, आज सफल हैं, राइट। आज करीब 35 से 38 लोग के पास गाड़ियां हैं, ये सब लोग लखपति हैं। इन्होंने यही काम करा जो मैंने आज आपको बताया। नॉलेज ली और नॉलेज टीम को दी, सैक्रिफाइस किया, लेकिन आज वो टेंशन नहीं। सिर्फ 3 साल, सिर्फ 3 साल यार। ये तो 3 साल प्रेस्टीज में लगा दो अपने आप को, या 30 से 40 साल नौकरी में लगा दो अपना। वरना आज कुछ मिला और ना 30 साल बाद कुछ मिलने वाला है। लेकिन वेस्टीज में जो आज आप हैं और 3 साल बाद आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपका लाइफ स्टाइल 360 डिग्री पूरा का पूरा बदल जाए। सच्चाई, कुलदीप जी आज से करीब 4.5 साल पहले वहां से बाल काटा करते थे, लेकिन आज इनकम 11 लाख रुपए है। चौहान जी 4 साल पहले बाल काटा करते थे, आज इनकम 3.5 लाख रुपए है। लग्जरी गाड़ी है, C क्लास मर्सिडीज। शेखर जी बाल काटा करते थे, आज गाड़ी है मर्सिडीज, 4.25 लाख की इनकम है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरी एजुकेशन सिर्फ 12वीं क्लास पास हुई, यूपी में नकल मार के। मेरे पास में 10वीं क्लास की 2 मार्कशीट है, एक पास की फेल की भी है।
लेकिन मैंने एक ही काम करा, हमने एक ही काम करा, हमने अपने आप को सिस्टम के साथ कनेक्ट यानी कि जोड़ दिया और सिस्टम की पावर से जहां पहुंच गई। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी अपना माइंड यूज ना करके हमें भी अपने आप को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। सिस्टम क्या है? आपका अपलाइन जो कहे वो बात माननी है आपने। सिस्टम क्या है? हमें हर मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है, वो सिस्टम है। हमें बुक्स पढ़नी है, मीटिंग ट्रेनिंग में जाना है, अपनी बात माननी है, माहौल का हिस्सा बनना है, हमें लोगों को सिखाना है। यही तो सिस्टम है यार, सिर्फ 3 साल के लिए। और 3 साल के बाद जैसे जिंदगी जीना चाहे आप जी सकते हैं, अपने शर्तों पर जिंदगी जी सकते हैं। आपको मिलेगी समय की आजादी, आपका मान सम्मान, लग्जरी घर, घूमना फिरना, ब्रांड्स पहनते हैं आप, जैसा मर्जी चाहे आप जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 साल। मैंने आपको बताई ये निचोड़ है आपकी सफलता को पाने के लिए। अगर आपने इनको पर अमल कर लिया तो दोस्त मैं आपको लेता हूँ गारंटी, जहां कोई भी व्यक्ति यहाँ पर फेल नहीं होगा, वो सक्सेस ही हो जाएगा अगर आपने इन सबके ऊपर आपने अमल कर लिया। दिस थैंक यू सो मच। आपने बड़ा अच्छे से सुनी ट्रेनिंग को। अब इसका रिजल्ट तब आएगा जब आप इसके ऊपर अमल करते हैं, इसको आप फॉलो करते हैं जी। तो बुलाना चाहूंगा चौहान जी को आपकी तालियों के साथ। चौहान जी सुन पा रहे हैं आप क्या मुझे? यस सर, यस सर। सो थैंक यू सो मच सर। एक बार स्क्रीन को एक बार बंद करेंगे। जी जी सर, जी सर, जी। ओके, सो थैंक यू सो मच मुकेश बाजी। जिस तरह से आपने बताया, काफी काफी हद तक बहुत बारीक पॉइंट थे, जिसको आई होप सो कि हमने ये सब पॉइंट फॉलो किया आज, इसलिए हम कामयाब हैं। और यस। तो जितने ये काफी आज नए लोग भी आए होंगे जो 5%, 8%, 10% होंगे, और काफी पुराने लोग भी होंगे। कई बार काम करते करते हम लोग बिजी इतना हो जाते हैं कि हम कई बार रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते। तो बहुत सारी नॉलेज मिली, और इसी नॉलेज को आई होप सो लोग इसको फॉलो करके अब आने वाले टाइम के अंदर बहुत तेजी से वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मुकेश पाजी फॉर दिस वैल्यूबल नॉलेज एंड वैल्यूबल टाइम। सो थैंक यू सर, थैंक यू। यस। सो फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से मिलेंगे इसी तरीके की एक यूनिक ट्रेनिंग के साथ। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। एंड अब कल क्लोजिंग, जैसा कि आपको पता है कि क्लोजिंग आ चुकी है। तो जिनके भी लेवल्स आपको पता है कि जो आप नए लोग होंगे जो फास्ट 8% कर सकते हैं, जिनके लेवल अपग्रेड होने होंगे, तो मैं सभी लीडर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने सभी लोगों के लेवल्स को जरूर चेक करें, जिनकी लेवल्स अपग्रेड हो सकते हैं। क्योंकि अभी लंच विद क्राउन, आपने पता है कि हम लोग लंच विद चैंपियंस करते हैं, कि जितने भी लेवल्स अपग्रेड होते हैं और जो हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, उस क्राइटेरिया को जो भी लोग उसको फिलफिल करते हैं, तो उनको हमें चैंपियंस के साथ बैठने का मौका मिलता है। साथ ही साथ अभी जैसा कि आपने देखा कि 2 दिन जिस तरह से क्लोजिंग के लिए हैं, मैं चाहूंगा जितने लीडर्स हैं सभी एक बार एप्लीकेशंस को बिल्कुल नीचे तक जाके चेक करें कि कौन कौन लीडर्स के, कौन कौन लोगों के लेवल्स अपग्रेड हो सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड विश यू वेल। सर एक बात और है, हमारा जो एलवेस प्रोग्राम 2 तारीख को होने वाला है, हाँ यस सर। इस बार संडे को तो सीएनडी नहीं होगी, दिल्ली आईटीओ। और उसकी जगह हम 2 तारीख को, जो टाइम है आपको मैसेज मिल गया होगा, आई थिंक दोपहर का टाइम है वो, आफ्टरनून का। तो आप इनवाइट हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और आपको जानने का मौका मिलेगा इस महीने की सक्सेस लोगों ने कैसे ली, यानी कि स्टेज पर कैसे पहुंचे, मान सम्मान कैसे मिला, लेवल को अपडेट कैसे किया। आपको बहुत अच्छा मौका है सीखने के लिए, जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, कि वहां तक कैसे पहुंचे वो। राइट, तो 2 तारीख को 1 बजे का टाइम है, दिल्ली आईटीओ विद